हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। कॉलम फर्स्ट में कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं, कॉलम सेकंड में उनका बॉन्ड ऑर्डर है बच्चों, या फिर बता रखा है वो कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमें मैच करना है। बॉन्ड ऑर्डर होता है बच्चों, अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो है ना बच्चों, इसका मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। आप इसको लिख सकते हो बॉन्ड ऑर्डर जीरो। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बच्चों? बॉन्ड ऑर्डर होता है दो एटम्स के बीच में, जो दो कनेक्टेड एटम्स हैं उनके बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो होता है वो बॉन्ड ऑर्डर होता है, जिसको मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से बता सकते हैं बच्चों। एमओ डायग्राम बना के, जैसे हीलियम 2 है बच्चों। ओके, क्या है? हीलियम 2 है। ये हीलियम से बना है बच्चों। ओके, हीलियम की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 1s2। ओके, मतलब हीलियम की दो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 1s2 होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो एक हीलियम यहाँ पर रखा, एक हीलियम यहाँ पर रखा, ये इसी हीलियम का 1s, ये इसी हीलियम का 1s। ओके, और वन ये जो एस एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ये बच्चों लीनियर कॉम्बिनेशन से कौन से मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं? सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं बच्चों। ओके, ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज कर रही है बच्चों। एक लोअर एनर्जी का सिग्मा 1s बनाएंगे, एक हायर एनर्जी का सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा मतलब बॉन्डिंग बच्चों। ओके, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो एमओ में जब मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ओहो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुन्स रूल का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं बच्चों। तो इस तरह से भर जाएंगे बच्चों। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बच्चों? बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो इसका मतलब है जो बॉन्ड ऑर्डर है हीलियम 2 का, वो कितना आएगा बच्चों? दो बॉन्डिंग में है, दो एंटी बॉन्डिंग में है बच्चों, बाय 2 कर दो, जीरो आ जाएगा बच्चों। इसका मतलब है हीलियम 2 आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जो सी है ना वो एस के साथ मैच करेगा बच्चों। किसके साथ में बच्चों? सी जो है वो एस के साथ मैच करेगा। अब देखो, अब जैसे O2 की बात करें, O2 प्लस का बनाएंगे बच्चों, उससे पहले हमें O2 का बनाना होगा। ओके बच्चों, तो क्या है कि ऑक्सीजन है बच्चों, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4। ओके, और हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों कि जो वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना बच्चों, उनसे जो हमारा बनेगा मोलिकुलर ऑर्बिटल, उसी से हमारा काम चल जाएगा बच्चों। इसका 2s ये 2p है दोनों के। ऊपर जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज कर रही है बच्चों। एस है तो बच्चों एक एंटी बॉन्डिंग सिग्मा, एक बॉन्डिंग सिग्मा। ओके बच्चों, और मान लो जेड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो बच्चों वहां से आपको एक सिग्मा 2pz। ओके बच्चों, क्या मिला है? सिग्मा 2pz मिलेगा, सिग्मा स्टार नहीं मिलेगा बच्चों। और एक एंटी बॉन्डिंग वाला सिग्मा स्टार 2pz। px और py क्या बनाएंगे बच्चों? पाई बनाएंगे, पाई स्टार और पाई। ये हो जाएगा पाई स्टार 2px मान लो, ये होगा पाई स्टार 2py। डी जनरेट होंगे, सेम एनर्जी के होंगे बच्चों। और ये बॉन्डिंग वाले पाई 2px, पाई 2py। ओके बच्चों, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन को ऑक्सीजन प्लस बना दो बच्चों। ओके, तो यहाँ पर आपने 6 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं बच्चों। ओके, ओ सॉरी, पी में 4 है बच्चों, 4 में से 3 कर दो बच्चों। ओके, टोटल इलेक्ट्रॉन आपको कितने फिल करने हैं बच्चों? 4 और 3 7 और 4 11। ओके बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 11, एक मिनट बच्चों, हाँ 11 करने हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 हाफ फिल्ड करेंगे बच्चों अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। ओके बच्चों, 9 10 और ये हो जाएगा 11। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बच्चों O2 प्लस का? बॉन्डिंग में कितने हैं बच्चों? 1 2 3 4। ओके, देखो हम वैलेंस वाले क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड बनाने में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही काम आते हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 है बच्चों बॉन्डिंग में। ओके बच्चों, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं बच्चों? 1 2 और 3 है बच्चों। ओके, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 5/2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों? 2.5। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2.5 यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा बच्चों। तो O2 प्लस का हो जाएगा, पी से मैच कर जाएगा। किससे? पीछे पी से। अब B2 और N2 का ना, इनका क्या होता है बच्चों? एमओ डायग्राम सेम होता है। यहाँ पर क्या हो जाती है बच्चों इनके केस में ना, ये sp मिक्सिंग हो जाती है बच्चों, जिसके कारण ये जो सिग्मा स्टार 2s है ना, इसकी एनर्जी थोड़ी सी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और इसकी बढ़ जाती है। तो देखो यहाँ पर बनावट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चों इनमें sp मिक्सिंग होती है, तो एक साथ बना रहे हैं बच्चों इनका। ठीक है, ये इसके 2p, एक दूसरे वाले के 2p का 2s, एक का 2s। देखो इसकी बनावट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा है ना वैसा ही रहेगा, हालांकि एनर्जी में थोड़ा नीचे आ जाता है ये वाला सिग्मा स्टार। ओके बच्चों, यहाँ पर ये हायर इन एनर्जी हो जाता है, जिसके कारण ये पाई वालों से ऊपर चला जाता है बच्चों। ओके, अगर ये आपका पाई 2px है, ये पाई 2py है। ओके, यहाँ पर ये पाई स्टार 2py मान लो इसको, ये पाई स्टार 2px हो जाएगा। ओके, सिग्मा वही रहेगा बच्चों। ओके, सिग्मा का स्टार, सिग्मा स्टार 2pz। ओके, बस यहाँ पर ये सिग्मा स्टार आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा।
ओके बच्चों, तो जैसे अब अगर आप N2 की बात करो, ओके, N2 के केस में क्या कन्फिग्रेशन बनेगी बच्चों, नाइट्रोजन होता है 2s2 2p3, 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। ओके बच्चों, तो N2 के कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे बच्चों, तो सिग्मा 2s2, ओके बच्चों, सिग्मा स्टार 2s2, ओके बच्चों, पाई 2px में 2, ओके बच्चों, और ये दोनों की एनर्जी तो सेम ही होगी खैर, ओके, और पाई 2py में 2, कितने हो गए बच्चों टोटल, 2 4 6 8 हो गए बच्चों। और ये सिग्मा, ये स्टार लग रहा है ना, स्टार नहीं आएगा बच्चों, सिग्मा 2pz में 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा बच्चों N2 का, बॉन्डिंग में देखो कितने हैं, 2 4 6 8 है बच्चों, कितने हैं 8 है, एंटी बॉन्डिंग में 2 है, बाई 2 कर दो, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बच्चों, 3 आ जाएगा बच्चों। तो ये जो है वो क्यू से मैच करेगा बच्चों। बोरोन क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं बच्चों, B2 के लिए बोरोन होता है, बोरोन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1, 3 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, B2 में 6 हो जाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ओके बच्चों, उसके बाद में क्या है बच्चों आपका पाई 2px है, ओके, पाई 2px में 2, ओके, चाहे आप मतलब इसमें होगा पाई 2p x में 1 आएगा बच्चों, और पाई 2p y में भी 1 आएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स रूल, हो गए 6 बच्चों। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है बच्चों B2 का, देखो ध्यान से, बॉन्डिंग में कितने हैं, 1 2 3 4 है बच्चों, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 हैं, बाई 2 कर दो बच्चों, कितना आ जाएगा बच्चों, एंटी बॉन्डिंग में 2 ही है ना बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया बच्चों, कितना आ गया बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, ये आर से मैच कर जाएगा। तो ए का आर कहाँ पर है बच्चों, 2 ऑप्शन में है, ओके, ए का आर, बी का पी, सी का एस, डी का क्यू, करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। ओके बच्चों, और ये एमओ थ्योरी हम कहाँ से रेफर कर सकते हैं बच्चों, क्लास 11th की जो हमारी एनसीईआरटी है। ओके बच्चों, चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 126 पे हमें मिल जाएगा। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।